तो है एवरीवन, वेलकम बैक कॉमर्स विद्यार्थी। जय श्री श्याम। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। बात करेंगे सर डे नंबर सेकंड चेंज इन पीएसआर के बारे में। पहले वीडियो के अंदर पहले दिन के अंदर हमने बात की एवरेज प्रॉफिट के बारे में। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सुपर प्रॉफिट के बारे में। सुपर प्रॉफिट मतलब एवरेज तो ठीक था, एवरेज आदमी हो भाई तुम, बट सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो सुपर प्रॉफिट मतलब जैसे सुपरमैन, थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर, ठीक है, उसी तरीके यहां पर भी बात करेंगे सर सुपर प्रॉफिट के बारे में। बेसिक टर्म्स से हम जानेंगे, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है सर? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, सुपर प्रॉफिट किस तरीके निकालते हैं? तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या कहलाता है? सुपर प्रॉफिट कहलाता है, ठीक है। हमारा क्या कहलाता है सर? सुपर प्रॉफिट कहलाता है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या और कैसे निकलेगा सर? नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू एनआरआर अपॉन 100 होता है। कैपिटल इन्वेस्टेड, लोग बोलते हैं ना हम इतना पैसा लगाए हैं तो कितना मिनिमम रिटर्न आ जाएगा। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जैसे मान लीजिए 10% है, आपने 10 लाख रुपए लगाया तो हर बार आपको कितना मिलेगा सर? 1 लाख रुपए मिलता रहेगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। गुडविल इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर याद हो एवरेज में भी बहुत बड़ा चेंज नहीं था, वहां पर हमने क्या किया था? गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज किया था। जब सुपर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या कर देंगे सर? सुपर प्रॉफिट हो जाएगा, एवरेज को रिप्लेस कर देंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन था, गिवन है, गिवन ही रहेगा। क्लियर है एवरीवन? ठीक है। तो यहाँ पर अब सुपर प्रॉफिट निकलेगा कैसे? एसपी इज इक्वल टू एपी, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होगा, ठीक है। क्लियर है? ओके। अब फर्म, अब इसके ऊपर क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। अब फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर। लास्ट 7 ईयर मतलब पिछले 7 साल के अंदर कितना प्रॉफिट इसने जनरेट किया है उसके बारे में जानते हैं। 2015 में इसने कितना? 20, 16 में 70, 40,000 का लॉस। फिर आगे इसने क्या हुआ? 70,000 का लॉस, 40,000 का लॉस, फिर 250 का प्रॉफिट जनरेट किया, फिर इधर प्रॉफिट जनरेट किया, फिर इधर प्रॉफिट जनरेट किया, प्रॉफिट जनरेट किया। 2 साल लॉस हुआ है 7 सालों में, और 5 साल हमको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। क्लियर है? ओके। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म, फर्म ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया? 12 लाख रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना बोला सर? 10%। मतलब यहाँ पर आपको नॉर्मल प्रॉफिट पहले निकाल लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है सर? 12 लाख रुपए है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोला 10%, 10/100 हो जाएगा। एक जीरो एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो एक जीरो कट जाएगा। कितना बचा सर? नॉर्मल प्रॉफिट अपने पास 1,20,000 का, 1,20,000 का है, ठीक। ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। 2 ईयर परचेज मतलब ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज दे रखा हुआ, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, ठीक। चलिए आगे अब देखते हैं एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। एवरेज निकलेगा तभी तो सुपर निकाल पाएंगे। नॉर्मल तुमने निकाल लिया है, बट सुपर निकालने के लिए हमको एवरेज जानना होगा। तो इसमें कोई और एडजस्टमेंट नहीं दे रखा है, जैसे एवरेज प्रॉफिट में दे रखा था। तो सिंपल प्लस प्लस वालों को एक तरफ हम क्या करते हैं? ऐड ऑन कर लेते हैं, प्लस प्लस वालों को जोड़ लेते हैं पहले। तो 2015 में हमको प्रॉफिट हुआ 20,000 का, ठीक है। फिर हमको प्रॉफिट हुआ 2,50,000 का। फिर हमको प्रॉफिट हुआ 2,70,000 का। फिर हमको प्रॉफिट हुआ सर 3 लाख रुपए का। फिर हमको प्रॉफिट हुआ 3,20,000 रुपए का। ये हमारे प्रॉफिट्स थे। इन प्रॉफिट्स को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा सर ये 9, 9 5 14, 14 2 16, ठीक है। 4 जीरो कॉमन ही है, 1 2 3 4। ये हो जाएगा कितना? 7 7 14, 14 2 16, 1 हासिल, ठीक है। 2 2 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 1 11। कितना हो गया सर? 11,60,000 हो गया। प्रॉफिट है। लॉस कितना होता है? 70,000 और 40,000, मतलब इसमें से 1,10,000 माइनस कर दो। कितना हो गया सर? 10 लाख
50,000। ठीक, एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 10,50,000। ठीक है, तो कितने साल का था सर? 7 साल का था, तो हम निकाल लेते हैं सर। हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ रहा है 10,50,000 का, ये हमारा टोटल है। ठीक है, एवरेज निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? 10,50,000 डिवाइड बाई 7 से इसको डिवाइड कर देंगे सर। ठीक है, ठीक, तो इसको डिवाइड कर देते हैं सर। 7 1 जा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1, यहाँ पर बचेगा 7 5 35, 5, इसको कट करो, कितना हो जाएगा सर? 1.5 लाख रुपए। हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1.5 लाख रुपए। ये हमारा क्या आ रहा है? एवरेज प्रॉफिट। ठीक, हमने पढ़ा था सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, एवरेज प्रॉफिट अपने पास आ रहा है 1,50,000 का, नॉर्मल प्रॉफिट आया अपने पास 1,20,000 का, सुपर कितना आ गया अपने पास? 30,000 रुपए का। कितना आ गया? 30,000 का सुपर प्रॉफिट। ठीक, फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला तो हमारा गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, सॉरी, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना था हमारे पास? 30,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दे रखा हुआ था, कितना आ गया हमारा गुडविल? 60,000। ये हमारा आ गया गुडविल आंसर। ठीक, समझ में आया? हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, एवरेज प्रॉफिट निकाला, उनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट किया, वैल्यू हमने रखा फॉर्मूले पे, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट हमारा 30,000 था, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 था, हमने मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया सर? गुडविल हमारा 60,000। ये हमारा हो गया बेसिक सा सुपर प्रॉफिट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे मिलेंगे सर? इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको हमारे व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन करना होगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना होगा, वहां पर ये 7 बजे पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ओके एवरीवन, तो चलिए सर अब बात करते हैं सर, इसी के अंदर 2 मेथड्स और आते हैं। आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे क्योंकि इस चैप्टर से सिर्फ 4 नंबर का ही क्वेश्चन आना है। तो यहाँ पर आता है कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में बात करते हैं, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। कोई चेंज नहीं है, एवरेज में एवरेज रखा जाएगा, सुपर में सुपर रखा जाएगा, और कोई चेंज नहीं, एवरेज जैसे निकलता था वैसे ही निकलेगा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड है और सुपर प्रॉफिट मेथड है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। उल्टा हो जाएगा, जो हमने एनआरआर अपॉन 100 नॉर्मल प्रॉफिट में किया था उसी का अपोजिट कर दें 100 अपॉन एनआरआर, हम जानेंगे। ठीक है, और सेम ट्रीटमेंट हमको करना है सुपर के लिए। हमारे पास यहाँ देखिए एवरेज प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा हो, एसेट्स लायबिलिटी दे रखी हुई है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास गिवन है, देखा जाए तो कितना है सर? 7,20,000 रुपए का हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है। ठीक, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% इंटू 100 अपॉन 10, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे सर, कितना हो जाएगा सर? 72,000 है, सॉरी। ठीक है, मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना हो जाएगा? 7,20,000 हो गया। ठीक है, बेसिक टर्म में देखा जाए 7,20,000 हो गया। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर कर दिया, हमारा एवरेज कैपिटलाइज आ गया। ठीक, क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये हो गया। अगर हमको इसी में जानना है सुपर, ठीक है, अगर इसी में जानना है सुपर, हमको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला पकड़ना, बस सॉर्ट आउट, खत्म। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? कैपिटलाइजेशन एवरेज का, एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अपने पास दे रखा हुआ था। ठीक है, हमने क्या किया? 100 अपॉन एनआर, 100 अपॉन एनआरआर, 10% बोला, रखा वैल्यू बाहर। ठीक है, ठीक, यहाँ पर दे रखा हुआ है। अगर इसी चीज को हम कैपिटलाइजेशन मेथड से सॉल्व करें, ठीक है, कैपिटलाइजेशन सुपर मेथड से या किसी से भी, ठीक है, तो ये भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, आसानी से ये आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक,
फॉर्मूला दिमाग में फिट करो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको लगाना है। ठीक, समझ में आया? अब जब सुपर प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, फॉर्मूला यही होगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा सुपर प्रॉफिट, यहाँ पर आएगा सुपर प्रॉफिट 100/NRR। बस एवरेज निकालिए, एवरेज निकालने के बाद उसी को अपोजिट करिए, 100/NRR की वैल्यू रखिए, आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको लिंक में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करिए, सॉल्व करिए, सोल्यूशन भेजिए, चेक करके वापस आपको भेजता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।